दोस्तों, इनसाइट पर मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के अगले मरहले का आगाज हो गया है और दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दिफा का फ्रेमवर्क तय पा गया है। और इस फ्रेमवर्क के तहत ही पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा में अब अहम किरदार अदा करने वाला है। ये जो फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया है, इसकी मंजूरी पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत से ली जाएगी और मोहम्मद बिन सलमान साहब जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, उनके मुमकिना दौरे पाकिस्तान के दौरान ही इस फ्रेमवर्क को जो है वो पब्लिक किया जाएगा या यहाँ पर इस फ्रेमवर्क के हवाले से मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। और जैसे ही ये फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों की आला क़यादत मंजूर कर लेगी, उसके बाद ही मुश्तरका दिफा के हवाले से अमली इक़दामात का आगाज़ हो जाएगा। रियाज़ में ये जो मुश्तरका फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तय पाया है, इसके हवाले से पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फ़याज़ बिन हमीद अल रवाई के साथ अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के दौरान ही ये जो फ्रेमवर्क है मुश्तरका दिफा के हवाले से, इसके चीदा चीदा नकात को तय किया गया है। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मुआहदा आगे कैसे बढ़ेगा और पाकिस्तान किस तरीके से सऊदी अरब के दिफा में और सऊदी अरब पाकिस्तान के दिफा में अपना हिस्सा डालेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो कि इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है, सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कौन सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सूरत हाल इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि अगले चंद रोज़ में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे से कबल ये जो मुलाकात है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि आज ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार किया, बल्कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सऊदी वली अहद अमेरिका आ रहे हैं, वाशिंगटन में उनके साथ अहम तरीन मुलाकातें होंगी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सऊदी अरेबिया अमेरिका से बड़ी तादाद के अंदर जंगी जहाज़ खरीदना चाहता है। और उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका सबसे बेहतरीन जहाज़ बनाता है, अमेरिका सबसे ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल बनाता है, लिहाजा पूरी दुनिया अमेरिका के साथ कारोबार करना चाहती है और पूरी दुनिया अमेरिका से जदीद जंगी साजो सामान हासिल करना चाहती है। यानी उन्होंने सऊदी अरब की इस ख्वाहिश को इस मुलाकात के दौरान कि वो 48 F-35 जंगी जहाज़ अमेरिका से ख़रीदना चाहते हैं, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देने का इंदिया दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक सवाल कि क्या अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो भी मुलाकातें होंगी उनमें महज F-35 तैयारों के हवाले से ही गुफ्तगू होगी या इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि इससे ज़्यादा भी ताउन मुमकिन है सऊदी अरेबिया के साथ। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या सऊदी अरेबिया के वली अहद के दौरे अमेरिका के दौरान उन्हें मुआहदा इब्राहिम के अंदर शामिल करने के हवाले से गुफ्तगू होगी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यकीनन बातचीत ज़रूर होगी। अब ये जो मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू का हवाला दिया है, वो बुनियादी तौर पर इसी इशू के साथ जाकर रिलेट करता है, क्योंकि अगर आप गौर करें पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमेरिका के साथ होने वाली इस पेशरफ्त से पहले का है और अमेरिका के साथ भी सऊदी अरेबिया ऐसा ही मुआहदा करना चाहता है जैसे कतर के साथ अमेरिका ने किया। यानी कतर पर जब इस्राईली अटैक हुआ था तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि जनाब कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा और कतर पर हमला करने वालों के साथ अमेरिका अपने दुश्मन जैसा सलूक करेगा। अब सऊदी अरब भी ये चाहता है कि कतर जैसा मुआहदा उसके साथ हो। तो फिर ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है कि अमेरिका के साथ ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म में आने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ये जो
اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی کیا سگنیفیکنس رہ جاتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاہدہ غیر ضروری ہو جائے گا وہ ان کی سوچ درست نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب اپنے ڈیفنس کے لیے ملٹی لیئر ڈیفنس ارینجمنٹس کے اوپر جا رہا ہے، ایسے ڈیفنس ارینجمنٹ میں جہاں پر اسرائیل کے علاوہ دیگر تمام حملہ آوروں کو جواب امریکہ دے گا، اور یہ بات سعودی عربیہ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کسی بھی طریقے سے سعودی عربیہ پر جارحیت کی جائے گی تو امریکہ اس کا جواب نہیں دے گا، اور یہی وہ ایسپیکٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ سعودی عربیہ کا یہ ماننا ہے کہ ایسے کسی بھی موقع پر یا کسی ایسے ملک کے خلاف نیٹو ہو جائے یا دیگر ممالک جہاں پر امریکہ کارروائی کرنے سے گریز کرے، یا وہ ایسا ملک جو کہ سعودی عربیہ پر جارحیت کرے جس کے خلاف امریکہ کارروائی نہ کر سکے، تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس سیکنڈ ٹیئر کے اندر، سیکنڈ لیئر آف ڈیفنس کے اندر پاکستان موجود ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے کو بھی یہ جو دور امریکہ ہے جناب محمد بن سلمان صاحب کا، اس کے ساتھ اس معاہدے کو بھی لیجیٹیمائز کیا جائے گا۔ یہ جو لیجیٹیمائز کا لفظ ہے یہ میں خاص طور پر امریکہ سعودی عرب ممکنہ معاہدے کی صورت میں آپ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اس معاہدے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی انکلوڈ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوگا سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان، پاکستان اس معاہدے کے اندر ایک شراکت دار کے طور پر ڈیفینیٹلی موجود ہوگا، اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی ایک بڑی امپورٹنٹ کامیابی ہے۔ دوسری جانب یہ جو دفاعی معاہدہ طے پایا تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، اب اس میں بتدریج اس میں آگے بڑھا جا رہا ہے۔ جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ محض ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے اور بھی ایسپیکٹ شامل ہیں۔ چونکہ اس معاہدے کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا ہے، اس معاہدے کے اندر کن کن چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے یہ اس وقت بھی پبلک ڈومین میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو اس سارے عمل سے جانتے ہیں وہ غیر رسمی طور پر اس معاہدے کے حوالے سے چند جملے تو بولتے ہیں۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ اس معاہدے کے اندر جو مشترکہ دفاع کا ایک میکنزم ہے اس نے طے ہونا تھا، اور اس میکنزم کے تحت کچھ ٹائم لائنز کا بھی تعین ہونا تھا کہ فریم ورک کی تیاری کے بعد کس طرح سعودی عرب کے ڈیفنس کے اندر پاکستان شریک ہوگا، کون کون سے جو شہر ہیں وہاں پر پاکستانی فوج موجود ہوگی، یہ جو ڈیفنس لیئر ہے وہ پاکستان کس طریقے سے بنائے گا، کیا سعودی عربیہ کی جو کوئی ایئر بیسز ہیں وہاں پر پاکستان کے J-17 یا J-10C موجود ہوں گے، اور یہ اس طرح کا دیگر جو بھی معاملات ہیں اس کو انہی ٹائم لائنز میں ایک جامع فریم ورک کے تحت ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا، اور اسی لیے یہ ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف فیاض بن حمید الروائی کے ساتھ۔ اس حوالے سے ISPR کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں ISPR کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف اور سعودی چیف آف جنرل سٹاف نے علاقائی امن، استحکام اور خود انحصاری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے دفاعی معاہدے کے تحت باہمی تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ISPR کا یہ بھی ماننا ہے کہ دو طرفہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے، باہمی تعاون کو آگے بڑھانے اور اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ کے تحت تعاون کو آگے بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ دونوں اطراف نے پاکستان اور مملکت سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو وسعت دینے، علاقائی امن، استحکام اور خود انحصاری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا خصوصی اجلاس بھی ریاض میں منعقد ہوا، جس کے دوران پاکستانی ٹرائی سروسز وفد کی قیادت چیف آف جنرل
जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने की, जबकि सऊदी वफ्द की सरबराही मुआवन वज़ीर दिफा बराए इंतज़ामी अमूर खालिद अल बयारी ने की। और इन मुलाकातों में भी मुश्तरका दिफाई टेक्नोलॉजीज़ और किंगडम विजन 2030 के तहत उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में मुश्तरका मंसूबों के लिए नई राहें तलाश करने का फैसला किया गया। अब ये जो प्रेस रिलीज है, इसमें अगर आप गौर करें तो 2-3 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक मुश्तरका नुक्ता नज़र के साथ या एक मुश्तरका विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा हो रहा है। जिस तरीके से ये विजन 2030 किंगडम विजन 2030 का बताया गया है कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ में मुश्तरका मंसूबे, यानी जो टेक्नोलॉजीज़ अभी दुनिया में इमर्ज हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका जो है वो मंसूबे उन हवालों से शुरू करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में महारत हासिल करने और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल इक्विप करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक जानिब ये मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स का तयन कर लिया गया है, इस बात का भी तयन कर लिया गया है कि हमारा मुश्तरका दिफा किन किन शोबों में और किस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसके अंदर कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होंगे और वो किस तरीके से ज़ेर इस्तेमाल होंगे, तमाम चीज़ों को तय कर लिया गया है। और ये बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को जदीद F-35 48 F-35 तैयारे मिलने जा रहे हैं अमेरिका से, तो उन तैयारों के ऊपर भी पाकिस्तान की दस्तरस होगी। दस्तरस से मुराद ये नहीं है कि वो तैयारे पाकिस्तान में जो है वो सऊदी अरब पार कर देगा, क्योंकि जो भी तैयारे या हथियार अमेरिका किसी दूसरे मुल्क को फ़रोख्त करता है तो वो एंड यूज़ पॉलिसी के तहत ही फ़रोख्त करता है। जंगी तैयारों का कंट्रोल अमेरिका के पास होता है और उन कंट्रोल्स के ज़रिए ही जो प्रोग्राम उनमें फीड किए जाते हैं, तो दोस्त ममालिक और दुश्मन ममालिक रेड येलो ग्रीन ब्लू टाइप के उसके अंदर कैटेगरीज रखी जाती हैं। बताया जाता है कि जनाब इस जहाज़ की जो हथियार है वो किस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये तमाम कोडिंग जहाज को सप्लाई करने से पहले ही कर दी जाती है। लिहाजा अमेरिकी इजाज़त के बगैर F-35 अगर कोई ये कहे कि जनाब वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि F-35 किस तरह ऑपरेट करता है, उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान को मिल सकती है और उस ट्रेनिंग के ज़रिए पाकिस्तान मुमकिना तौर पर अपने किसी दुश्मन के साथ मुकाबला करने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि इंडिया भी F-35 तैयारे हासिल करने के लिए इस वक्त अमेरिका के सामने जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि हमें भी F-35 तैयारे दिए जाएं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक उनके साथ हामी नहीं भरी। ये जो दिफाई ताउन है सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान, इसमें पाकिस्तान एक साइलेंट पार्टनर के तौर पर मौजूद भी है और वो इस सारे अमल से यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाने की पोजीशन में भी है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो मुश्तरका दिफाई पैक्ट है, इसके साथ साथ म्यूचुअल इकनॉमिक इंटरेस्ट को भी ना सिर्फ वॉच किया जाएगा, बल्कि सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने का इम्कान है सऊदी अरब के वली अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.